बस आए थे ऐसे, जैसे सब कोई नया आता है तो सोचता है नहीं पता नहीं क्या है। हम भी हमारे को कोई 90 से वो बुला रहे थे गुरुजी, और हम ऐसे नालायक थे इसके बारे में सोचे। जब मैं गुरु बहुत होते हैं, हम राधा स्वामी में 25 सालों से गुरुजी ने हमारा नाम ही राधा स्वामी रखा हुआ था, यही बोलते थे आगे राधा स्वामी। और 25 साल से इसको राधा स्वामी, जब पूछ जरा बाबों से क्या मिला, ऐसे शुरू से ऐसे गुरुजी बोल। लेकिन जब हम आए 10 साल फिर गुरुजी के चरणों में बैठे, ऐसे जैसे हम बैठे, हम गुरुजी बैठ के पैर टच शादी में गए थे पवन अंकल की बेटी की। तो अब देखी जा रहे हैं हमारा काम, फिर कोई पागल सोच रहे हैं देखो इधर अब मेनका गांधी आ रही है, बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, और देखो तो बारात आ गई है और बार बारात आई हुई है। और ये उनके पापा है जो वो छतर जोड़ रहे थे, और जो उनकी बेटा था और वो ड्राई फ्रूट पकड़ के खड़ा। हमारे मन में फिर वही बैठे चरणों में, वो टच नहीं कर रहे तो वहाँ फिर भी खराब। तो अपना मैं सोचती हूँ मैं देखो बारात आई हुई है, इनको वहां जाना चाहिए। और बारिश थी, बहुत बारिश थी, हम लोग सब साड़ियाँ छोड़ियाँ ऊपर करके गए, और गुरुजी ने वाइट पैंट और वाइट शूज पहने हुए और रेड शर्ट। हाँ लेकिन गुरुजी वाली बात तो हमें कोई इतनी लगी नहीं, हमने सोचा ये तो बड़े टच नहीं है। तो मैं तो गुरुजी इतने स्मार्ट है, गुरु तो इनको उठ के बारात के लिए तो जाना चाहिए। फिर भी बैठे रहे, वो हंसते रहे, गुरुजी ऐसे मुस्कुराते रहे, घर उठे और घर आ गए। 10 साल हम फिर दोबारा नहीं गए, 10 साल निकल गए। 10 साल के बाद फिर मैं एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, बीमार। वैसे मैं बीमार तो बहुत थी, गुरुजी की कृपा है जो आज तक ऐसे चला रहे हैं। तो जैसे मैं मेरा भाई आया, उसने बोला तबीयत खराब हो, जाओ गुरुजी के पास। हमें एड्रेस नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कहाँ का स्टेट है, हम सैनिक फार्म में रहते हैं। तो उन्होंने बताया ऐसे चलो, सीधे चलो, लेफ्ट मोड़ो, फिर वो आएगा, आगे चले जाओ। हम उस दिन करवा चौथ था, तो मैं रोज इनको कहती थी चले जाए, कहते नहीं, कहते करवा चौथ है। मैं आज से चल पड़ो, कहते अब 11 बज गए रात के, अब कहाँ जाएंगे वहाँ। रात को 11 बजे हम निकले हैं, करवा चौथ खा के, चांद देख के, लेट के। तो जैसे हम गुरु जी के पास पहुंचे, मुझे पता नहीं था भी पैर छूते हैं कि नहीं या कैसे, क्योंकि हमारे हम राधा स्वामी थे। तो कहते पैर नहीं छूने। अंदर गए, जैसे मैं गुरु जी के जाके माथा टेका, पैर पकड़े, तो गुरु जी कितों आयो? गुरु जी सैनिक फार्म। अच्छा सैनिक फार्म कर्नल को जानती है? मैं चुप कर गई, मैं तो जानती होती भी कौन है। कहते अच्छा ठीक है चलो लंगर करो। 11:30 बज गए, हम खा के आए। जैसे करवा चौथ के बाद क्या हालत होती सबकी, तो वो उन्होंने ना अंदर जाके जैसे उन्होंने ना आगे लंगर दिया, उसमें इतनी सारी रोटियां और साथ में 4 5 6 बर्फी के पीस। तो मेरा तो सांस देख के मैं एक बाइट में नहीं खा पाऊंगी, और करते करते ना उनको मना करते गए हम। उन्होंने हमारे को ना एक रोटी नीचे गिर गई, नहीं खाऊंगी। अच्छा नहीं मैं तो वो रोटी गिर गई, तो मैं उठा के ना फटाफट खाने लगी। तो वो कहते नहीं, जो नीचे गिर गई वो नहीं खानी। गुरु जी देख रहे ऐसे, बिल्कुल ऐसे जैसे बैठे हुए। मैं हम थे 4 5, एक मेनका गांधी, एक दोस्त के साथ और 2 3 हम वो देख रहे थे। हमने पूरा, फिर उसके जब मैंने थाली देखी उसमें लड्डू भी, मैंने कहा ये तो शुगर इतनी मेरी हाई है, जहाँ पे तो शुगर का बहुत इलाज होता है। मैंने बोला इतना सा लड्डू का भी जैसे आदत होती है, लड्डू भी जरा सा और रोटी की थोड़ी सी था। जो बाद में पता चला भी गुरु जी क्या चाहते हैं, और हम समझ नहीं पाते। टाइम तो बहुत बारी देते, हर किसी को चांस देते हैं। फिर हमने गुरु जी का लंगर खाया, और उसके बाद थोड़ी देर में अभी हम बैठे गुरु जी के पास बैठ गए, बातें बातें कर रहे थे रोज जैसे। तो चाय प्रसाद आ गया। मैं कहा हाँ ये तो चाय पहले इतनी चीनी वाली, अब फिर इतनी चीनी वाली चाय पियेंगे, यहाँ पे तो शुगर कितना पड़ेगी। अभी वो चाय पी के ग्लास रखा भी नहीं, तो एक प्लेट में ना हल्वे प्रसाद आ गया 4 चम्मच। मैं गुरु जी को देखी जा रही हूँ बार बार, फिर ऐसे करके, फिर देख के वो हंस रहे थे बहुत ज्यादा। तो फिर हमने वो भी खाया। उसके बाद घर गए, घर जाके पता नहीं क्या लगन लगी, ऐसा दिल करे कल फिर चले। फिर ऐसा लग, इतनी लग गई मेरे बच्चों ने मेरे को बोलना मम्मी आप तो ऐसे, जो छोटा बच्चा खुश नहीं होता मेले में जाने के लिए, आप तो ऐसे तैयार होते हो, अंदर हंसते रहते हो, मेले लिपस्टिक लगा रहे हो तो हंस रहे हो, कपड़े पहन रहे हो तो पकड़ रहे हो तो हंसते, क्या चीज है वहां पे। तो मेरा बच्चा कहा आप लोग भी जाकर देखना। तो फिर हम 15 16 बारी 20 बारी गए होंगे। तो फिर गुरु जी ने बोल दिया एक दिन अब ना राधा स्वामियों के लिए फ्राइडे अच्छा होगा।
फिर हम फ्राइडे आना शुरू। तो वो बेटा कहता मैं नहीं जाऊंगा, कहता मैं तब मानूंगा अगर मेरा घर सैनी फार्म में, मेरा घर बना हुआ है ऊपर नीचे डबल स्टोरी बना हुआ है, लेकिन जब पीछे बाढ़ बनेगा। मैं ऐसे नहीं कहते बोलो, आप मानो नहीं। उसने ये सोचा, उसके बाद फिर वो गया, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो अपनी वाइफ को लेके भी गया। उसका घर पता नहीं कैसे पूरा जैसा वो चाहता था जिस स्टाइल का, उसने पूरा अपना बनाया। गुरुजी ऐसी कृपा करा दिया। सबसे पहला तो सत्संग भी है उसमें, बुक में भी है उसका। पेड़ पूरा ले लेता था, पेड़ लेके सॉरी मैं तो सूख जाता। कोई हरप्रीतम की बात सुनावे। हाँ, फिर उसके बाद इसका ऊंचा ऊंचा पाइप आ हाँ माइक दिया हुआ ना। फिर उसके बाद हम आते हुए आना जाना शुरू हो गया। वो घर बन गया हमारा फर्स्ट क्लास हो जाता था। जैसे आते थे भी अफसर 20-20 आते थे इकट्ठे, आगे आगे करते थे, लेकिन ऐसे निकल जाते थे। एक बार सुबह सुबह भी आ गए, बहुत सारे मोर इतने भाग रहे थे पीछे पीछे, तो मैं उनको देखती तो वो एक आ गया, कहता क्या हुआ आप घर बना रहे हो? मैं कहा हम तो नहीं बना रहे। गुरुजी ने ऐसा करा, देखो आप 10 बार ही आए होंगे, कुछ नहीं करके गए, इतना अच्छा घर बना। फिर वही मेरा बेटा, उसके मतलब कोई इशू नहीं था, तो कहता आप जाते हो, उसकी शादी को 4-5 साल हो गए, तो वो मंदिर गया। फिर उसको जाने के बाद 5 साल हो गए, तो बाहर चले गए। कहते क्या यार गुरुजी, ऐसे बच्चों को जैसी आदत होती थी, हाँ जी क्या यार गुरुजी, हुआ तो नहीं है। लेकिन आते आते टेस्ट करा के आए वहां से घर, उसकी बेटी हुई, तो वो खुश हो गए, वो भी हुआ। उसके बाद वही बेटा, मैं इतनी बारी मालूम को भी पता है ना कितनी बीमार हुई थी, तब पहले भी बीमार हुई। एक बजे रात को मैं उठी और मैं वॉशरूम जाके बाद में चेयर पे बैठे बैठे मेरे को ना कुछ हो ही जाए। और गुरुजी की ऐसी फोटो थी, तो मैं रोई जा रही है। मैं गुरुजी मैं जा रही हूँ, आपको पता मैं भी खत्म हूँ और मैं जाना नहीं चाहती, प्लीज मेरे को मत जाना। मेरी बेटी है सानिया, मैं कहा बड़ी छोटी है, बहुत छोटी है, मैंने उसकी शादी करनी है, अभी बड़ी होएगी शादी करनी, मैंने नहीं जाना। रोते रोते मैं उठ के वहां, मेरे से उठा नहीं गया। फिर पाँव से मेरे हस्बैंड सो रहे थे, सोते सोते ना तो कहते क्या हुआ? मेरे को उठनी है, जैसे पीला हाथ पैर जान खत्म पूरी, तो मेरे को उन्होंने पकड़ के लटा दिया। जैसे मैं लेटी, आंख बंद नहीं हुई, बस इतनी जल्दी सो तो सकता नहीं, जैसे मैं सोई भी नहीं, अब तो देखा तो गुरुजी ने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, एक बंद कमरे में बहुत सारे लोग हैं, हाँ कार मचाई हुई है, ऐसे कौन जी? तो गुरुजी मेरे को देते, राधा स्वामी तू किथे? उन्होंने मेरे को धक्का मारा, दरवाजे से बाहर निकाल दिया। तो ये पानी लेने, आप देखो इस कमरे तक था, ये पानी लेने गए, पानी लेके आई, तो मैं कहा मैं ठीक। कहते क्या हो गया तेरे को जादू? मैं कहा क्या हुआ? मैं गुरुजी आए थे। कहते गुरुजी आए? ऐसे कैसे गुरुजी आ गए? मैं कहा मैंने अभी आंखें बंद करी तो गुरुजी आए, उन्होंने मेरे को बाहर धक्का दे दिया और देखो मैं ठीक। वो भी हुआ। उसके बाद फिर मेरा बड़ा बेटा, रात की सर्दियों का टाइम था, मैं जल्दी सुना देती हूँ शॉर्ट। नहीं आराम से स्ट्रेस फ्री हो, कोई प्रोजेक्ट भी पूरा करना है। हाँ दे दे थोड़ा सा हलवा। नहीं ठीक है, पानी दे दो। पानी दे दो। अब जल्दी मत करो। नहीं, कहने का मतलब लंबा हो जाते हैं, तो सत्संग से करके लंगर चल रहा है, डोंट वरी। तो वो मेरा बेटा आया, कहता मम्मी मेरे को सर्दी लग रही है, हम तो लेटे हुए थे कमरे में, कहता मम्मी मेरे को सर्दी लग रही है। कहता क्या हुआ? कहता मैं क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं। कहता मेरे ना यहाँ पेन भी हो रही है, मतलब 25 साल का होगा, 24 साल का था, छोटा ही था। तो मैं यहाँ क्या हो गया? तो कह के मैं अच्छा बीपी चेक करती हूँ तेरा। जैसे मैंने बीपी के लिए मैंने बोला तू लेके आएगा कि मैं लेके आऊँ मॉनिटर? कहता आप ही ले आओ। अभी मैं लेके आई नहीं है, तो उठा तो एकदम से उसकी चीख ठां से नीचे जमीन पे ऐसे पड़ गया, गिर गया वो। तो मैंने जब आवाज़ में सनी उसको देखा, कुछ नहीं, बाजू उठाई नहीं, मैंने चिल्लाना रोना बड़ा जोर से शुरू कर दिया। वो मेरी आवाज़ें सुन के ना पीछे से सारे नौकर भी आ गए, उनकी बैग से आकर तो कहते क्या हुआ? कहते सनी को कुछ हो गया। ऊपर ना मेरी बेटी ऊपर सो रही थी, बेटा भी, जो छोटा बेटा था वो भी ब्लैंक हो गया, उसको भी ना पता चला क्या करूँ, कभी ऊपर जाए तो नहीं घबरा। वो जो बेटी है वो, उसका दिमाग कहती भाई जल्दी इसको लेके चलो डॉक्टर पास ले चलो। तो मैं गुरुजी, आप मानो नहीं, मैं गुरुजी की फोटो लगी हुई है मेरे कमरे में, वही मैंने ऐसे करा। मैं कहा गुरुजी आप सनी को ले जाओगे? आपके सनी को क्यों ले गए? उसको वापस दो, वापस चाहिए। रोई जा रही हूँ, फोटो के साथ सिर लगाया, रोते रोते। फिर वो बेटी लेती थी हॉस्पिटल के लिए, कहती चलो हॉस्पिटल लेके जाओ। उसको इतने में आप गुरुजी की क्या शक्ति, पड़ा हुआ बाजू बुजू उठाई, सांस वांस सब बंद, उसका कुछ भी नहीं उस बच्चे में।
तो गुरुजी से जैसे मैं कर रही हूँ तो पकड़ के ना वो लोग उसको खड़ा करके तो मेरी फोटो के साथ जैसे मेरे हाथों से पीछे से इसको हक कराया। कहती मम्मी सन्नी देखो सन्नी। मैं कहा नहीं सन्नी गुरुजी ले गए हैं, उनसे वापस लेना। तो वो मेरी रो रो के रोई जा रही है, वो भी बच्चे भी फिर देख के रोए नहीं सारे। कहती नहीं मम्मी सन्नी ठीक हो गया, देखो आपके पीछे है, ये सन्नी है जो आपको पकड़ा हुआ है। तो फिर भी पकड़ के मेरा ना जोर से सिर उसने ऐसे करा। कहती ये देखो सन्नी है, आपको क्यों लग रहा है भी आप गुरुजी से लड़ी जा रहे हो है। तो हमारा मतलब ही है कि हमें गुरुजी को, हम तो राधा स्वामी जैसे राधा स्वामी गुरुजी का शक्ल देखी दूसरे दिन से हम कभी नहीं गए ही नहीं। हम कहाँ 25 साल थे जाते रहे। तो गुरुजी ने ऐसे मिनटों में उस बच्चे को ठीक करा और फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। इतनी है दोबारा भी कुछ हो सकता। हॉस्पिटल में गया वो, जाके थोड़ी देर बाद कहता मेरी मम्मी को बुलाओ। वो कहते हॉस्पिटल वाले मैक्स में ले गए हम। तो वो कहते हैं उसकी मम्मी कौन है? कहते हाँ ये मम्मी। तो वो मेरी हाल खराब थी। कहते हैं उसको चाहे कुछ होना हो मम्मी तो इसकी नहीं बचेगी, इसकी। मेरा बीपी कहाँ शूट अप हो गया, मेरा भी हालत खराब है। तो जैसे उसने मेरे को देखा मेरे को मिला तो ठीक है, तो मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज मेरे को ना रात यहाँ मत छोड़ना, मेरे को घर ले जाओ। अब रोज उसको मैं घर ले गई, वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक, उसको कुछ गुरुजी की इतनी कृपा बताने लगे। मामी जी का भी सुना, उनको भी हॉस्पिटल में बोला था ना राधा। हाँ वो मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर है जो वो मामी जी मेरी छोटी सुनीता। Olga, I want you to see her. She's a live miracle of this Dharma. I'll tell you later. Live miracle. Next time. Live miracle. ये फैमिली, ये देयर फैमिली। वो मामी मनोचा मामी है मैं हमारे। कौन मनोचा? इनकी सुनीता अच्छा हाँ, आपकी सही मामी है? मम्मी की रियल मामी, मेरी मदर इन लॉ की। अच्छा ये लोग फैमिली, यही लोग लेके गए थे हमें फर्स्ट गुरुजी अच्छा के। चलो सुनाओ। तो उसको भी तो लेके गए थे हॉस्पिटल रही है, उसको भी गुरुजी ने सेम बोला। वो मैं उसके पास बैठी हुई थी और काफी दिनों से गॉल ब्लैडर का उसका ऑपरेशन हुआ था। वो चले गया था कहाँ लेकिन वो बैठी बैठी एकदम से पसीने से लथपथ हो गई। क्या हो गया? मैंने उसको हलाया। कहती गुरुजी आया, गुरुजी ने मेरे को टांग मारी है, बोला चल तू नीचे। उसको नीचे वो ठीक हो गई। मेरा भतीजा था, मेरे भतीजे की दोनों टांगे खत्म थी। डॉक्टर कहते थे बिल्कुल नहीं, मतलब 18 साल 19 साल का हुआ। तो वो डॉक्टरों ने बोला था भी ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा पूरी लाइफ। हॉस्पिटल एडमिट था रूम में, रात को 2-2:30 बजे रो रहे हैं। उसके पेरेंट्स तो रोते हैं जब जवान बच्चे की इतनी हालत खराब हो। हम लोगों को भी हम सब बाहर बैठे हुए हैं भी क्या होगा मनु की थी। वो रात को कोई 2 बजे के करीब बच्चा चिल्ला के उठ के सीधा नीचे खड़ा हो गया। कहता अभी गुरुजी आए थे, गुरुजी ने आके मेरी वो टांग ऐसे दबाई, मेरी दोनों टांग तो एकदम से चला। वो नर्स भी चिल्लाना शुरू हो गई, क्या हो गया हॉस्पिटल में इतना जबरदस्त। तो फिर उसने बताया गुरुजी आए थे, वो मेरी टांगों को ऐसे ना दोनों हाथों से दबाया। तो आज तक गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक है। और इतने गाँव में पता नहीं है, एक्सीडेंट हो गया था मेरे बेटे का। मेरा बेटा जो सबसे पहले हुआ गाड़ी, मैंने किसी फ्रेंड की डेथ हो गई तो ऑल्गा अमोल की जिसके हस्बैंड थी ना, उस दिन मैंने उसको कहा था मेरे साथ चल। कहता मम्मी नहीं जाना, रहने दो यार मत जाओ ना। मैं कहा नहीं तू चल। कहता नहीं छोड़ो। मैं कहा अच्छा नहीं लगता, मिलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे हम निकले गुरुद्वारा साकेत के पास लेफ्ट मुड़ने लगे, जैसे तो गाड़ी थी इसकी, बड़ी गाड़ी थी, अभी नई गाड़ी थी। तो एक बच्चा सामने से, जब गुरुद्वारे के सामने वाली गली है, सीधा आया, उसने हमारी गाड़ी हमारे बीच, उसकी गाड़ी उछली ऊपर। पेड़ को मैंने आंखों से देखा, पेड़ को टच होगी ऊपर, उछल के इतनी गिरी, धक से नीचे गिरी। तो इसने गाड़ी रोक ली, मेरे बच्चे ने गाड़ी उठी। कहता देखा ना आपको बोला था। मैं कहा कुछ नहीं होगा ऐसे। कहते मैंने आंखें बंद कर दी। मैं आंखें बंद करके गाड़ी में बैठ गई। भी अब वो बच्चा तो बच ही नहीं सकता किसी हालत में, जो भी होगा, जितने लोग भी। और इसको तो अंदर जाएगा भी। गाड़ी BMW वैसे बड़ी बदनाम होती है, अभी इसके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो अब ये तो बचेगा नहीं। जैसे उसने उठ के जाके गया, लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। कहते क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद तो जब गाड़ी के पास गया, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी का कुछ नहीं बचा। उस गाड़ी का कचरा बीच में से 6 फुट 2 इंच का लड़का निकला।
उसको आप मानोगे ऐसी जो खरोंच होती ना, मैं आंखें बंद करी, गुरुजी आप तो ना वो नहीं सुनाते थे सत्संग भी, एक्सरे में आगे ये होता है, मैं कहा आज आके खड़े हो जाओ, आप देख लो वो बच जाए सारे, वो लोग बच जाए, किसी को कुछ ना हो जी जो गाड़ी में हो, बस एक ही प्रे करी जा रही हूँ। तो लोग मेरा ना दरवाजे खटका रहे हैं, कहते मैं ना बाहर निकलो, वो ठीक है, वो ठीक है। कहते खोलो तो सही आंखें, कहते आंखें बंद करी गुरुजी को, दरवाजा मेरा वो ठीक। वो लड़का जैसे वहां से निकला, उसको देखा कुछ नहीं हुआ, हमारी गाड़ी का भी नुकसान हुआ। उन्होंने बोला 6 लाख 7 लाख रुपया लगेगा गाड़ी में। आप मानोगे 6-7 लाख क्या करा, 20,000 रुपये में सारा कुछ तो वो बच्चा उठ के ना लड़ने लग गया मेरे बेटे से। इतने ने उसके पेरेंट्स को बुला लिया, कहते उनके घर में कोई पूजा हो रही थी, वो पूजा के लिए फूल लेने आया था। तो वो लड़ने लग गया, क्या मेरी गाड़ी तोड़ रही हो। तो बीच में CNG लगी हुई है उस गाड़ी में, वहां पेड़ को टच करके आई, तो गुरुद्वारे के बिल्कुल एंट्रेंस पे पेड़। तो फिर सारे उसके पेरेंट्स से 2 थप्पड़ लगाए उसको, कहते 18-19 साल 20 साल का हो गया ज्यादा सर भी, तो शुक्र कर, लोग भी आगे, सारे पुलिस भी आगे, सब कुछ आगे। लोग कहते आप कराओ कंप्लेंट, हमने क्या फायदा, उनकी गाड़ी टूटी है, उनकी भी टूटी, हमारी भी टूटी, उनके दूर के पंगे पड़े रहेंगे, छोड़ दिया। और वो फिर घर चला गया। बच्चे को जो सब लोगों ने भी बोला कि एक तो तुम्हारा तेरा कसूर है, तो सीधी चलती गाड़ी को मारी। और गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया, और उनसे जो एक बच्चा था, उनका भी एक बच्चा था जिनका, गुरुजी मतलब सुनते हैं हर टाइम, छोटी छोटी बातों पे इतना कुछ सुनते हैं, इसलिए हमारी फैमिली में तो पता नहीं हजारों सत्संग वहाँ पे तो सारी फैमिली जुड़ गई एक करके। हजार हमारे जो आगे सब होती है। जिस दिन मेरे बड़े भाई की रोका हुआ ना रात को, तो गुरुजी कहते उसको, मेरी भाभी को कहते तू कल ना बस बस लेके आई हो। उसने बोला मैं बस कहाँ से, बड़ी हाँ, तो कहते बस लाओ। आप देखो रात को ही वो सारे रिश्तेदार आए, पूरे पे पूरी कितनी गाड़ियां आए, गुरुजी के पास पहुंचे। उसके बाद जो जिसकी हमारे घर में शादी होती है, जो नया आता आगे 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 हजारों शादियों में भी वो लगते हैं, दरबार लगता है। टैनी मामा बेटे की शादी में दरबार मैंने लगाया था। मेरे से उनका वो जब गिर गई थी ना, तो स्वरूप लगाया था तब। हाँ, मेरे बेटे की शादी में भी था, उसकी शादी थी टबोली में रिसेप्शन, और सामने मल्लू में गुरुजी आए थे। तो सारे फिर कहते गुरुजी आ रहे हैं जल्दी से, परेशान चले गए मेरे भाई बहन तो वहां। तो कहते लगवाओ, मैंने भी सोचा नहीं लगवा तो दिया दरबार, और पता लगा नहीं आए। मैं और मेरी बेटी भी चले गए गुरुजी के पास। मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी आप ना चलो ना, टबोली में तो है, आप सामने तो है, 2 मिनट तो लगेंगे। कहते नहीं, आप ब्लेसिंग देती है, आप ब्लेसिंग देती है, जाओ जाके अपना उन सबको कहते जाओ, भांजे की शादी में जाओ, भतीजे की शादी में जाओ, जाके नचो। मुझे पसंद है आसपास के लोग मेरे साथ एंजॉय करो, है ना। शादियों में भी कहते हैं एंजॉय करो, हम तो मधुमक्खी की तरह चिपक जाते हैं। हाँ, कहते जाओ जाओ जाके नचो, भांजे की शादी। सबको उठा लिया, मेरे भाई बहन भतीजे, ये भभी लेके पकड़ी, मिठाई का डब्बा खड़ी थी। अच्छा हाँ, तो बांट रहे थे कहते चलो चलो। मैं कहा गुरुजी आ जाओ ना, पास ही तो हो, आप कौन से दूर हो। हम लोगों को ना पता, भवी का नहीं सत्संग है, भवी को तो गुरुजी ने बेटी थी बेटा है ना, सबसे पहला वही था, बेटी से करा था। मैं भी थी पास में, मेरे को एक बार कहते चलो जरा सत्संग सुना। मैं कहा सुनीता पीछे बैठी होती, मैं कहते सत्संग सुना। मैं 22 सीट की बात, ये सुनने वाले मैं पीछे हो गई, मैं ऐसे ऐसे करके पीछे बैठ, गुरुजी को देखूं। गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा पीछे होकर बैठ लो, ऐसे हम जुड़ जुड़ के बैठते थे। तो कहते पीछे होकर बैठ लो, सॉरी कोई बात नहीं। उसका लड़की, उसकी बेटी थी, उसकी बेटी थी उसकी, तो उसको मेरी बहन को भी थोड़ा सा शौक था भी लड़का हो पहले, तो उसकी बेटी थी। तो गुरुजी को तो हमेशा सब किसको बताते थे, जैसे कुड़ी का मुंडा कर दिया। रात को आई थी वो, गुरुजी को माथा टेका, सुबह 4 नवंबर में आई थी, 5 नवंबर को उसके बेटा हुआ था। कहते थे बेटी थी, सब उन्होंने बता दिया था बेटी है, टेस्ट कराते जो कुछ कराया बेटी है। बता जरा 10 जरा कि मैं कुड़ी का मुंडा बनाया। समर को गुरुजी ने दिया। हमारे साथ बच्चे ऐसे सब बहुत सत्संग फिर कभी सुनाऊंगी। जय गुरु।